बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन व्यतीत करता है। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। तो चलिए आज मैं आपको इसके पीछे का कारण बता देती हूँ, क्यों भगवान को मानने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी होता है। एक गुरु के दो चेले थे, दोनों ही बड़े पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था, एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वहाँ दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। वह शराब पान भी करता था, उसमें सारी बुरी आदतें थी। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक रास्ते में उसको पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन तो सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूँगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ी कील चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है, उसको बहुत पीड़ा होती है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम वही हो ना जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो? क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी भी अपने घर में सत्यनारायण की कथा नहीं कराया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसके मन ही मन विचार किया, हाँ, यह तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा करता हूँ, मैं कितना भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी हूँ। और वह कोई पूजा पाठ नहीं करता, फिर भी वह कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई और उसको पैसों से भरा हुआ बैग क्यों मिला? तो सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए हुए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कील चुभी। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हुए, पूर्व जन्म में वो एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। वो आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, पर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों के संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ,
कि कर्म प्रधान है। कर्म के आगे ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। हम भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं कि भगवान मेरा यह काम बना दे। हो सकता हो कि भगवान आपके भरोसे बैठे हो कि उनका भगत कुछ कर्म करे तो फिर मैं उसको साथ दूं। हम सोचते हैं कि पहले वह दे तो हम कुछ करें, और भगवान सोचता है कि पहले यह कुछ करे तो मैं कुछ दूं। और इसी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में संकट और परेशानियों का सामना करता है और दोष भगवान को देता है कि भगवान मेरी सुन नहीं रहे हैं। मैं तो दिन रात भगवान का नाम लेता हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, फिर भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। जो लोग नास्तिक होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते, तो उनको केवल एक ही चीज़ का पता होता है कि मुझे काम करना है और अपना जीवन सुधारना है। जितना काम करूँगा उतना ही पैसा आएगा, तभी सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। काम करने ही जीवन में सफलता मिलेगी। लेकिन जो लोग भगवान को मानते हैं, वह अपने आप को आगे ना रखते हुए भगवान को आगे रखते हैं। वही होगा जो भगवान चाहेंगे। वह चाहे तो मेरी गरीबी मिटा सकते हैं, भगवान चाहे तो मुझे गाड़ी, बंगला, पैसा सब दिला सकते हैं। भगवान चाहेंगे तो मेरे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आ सकती। हर चीज़ वह भगवान के भरोसे ही छोड़ देता है। ऐसा नहीं होता कि आप भगवान की पूजा पाठ करेंगे तो कोई पैसों की बरसात होगी। ऐसा होता तो सब लोग अपना काम धंधा छोड़कर सिर्फ भगवान के सामने ही सारा दिन बैठे रहते कि पैसा तो अपने आप ही मिल जाएगा, तो काम करने की क्या ज़रूरत है। भगवान चाहेगा तो कहीं से गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, हर चीज़ आसान हो जाएगी, घर में अनाज भर जाएगा। तो जिन लोगों की ऐसी सोच होती है कि भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है, तो जिन लोगों की ऐसी धारणा है तो वह गलत है। पहले यह जानते हैं कि जब हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वह हमारी मदद कैसे करते हैं, भगवान हम पर कृपा कैसे करते हैं। जब हम कर्म करते हैं तो भगवान हमें बरकत देते हैं। मान लीजिए कि आपके घर पर पहले आटा 10 दिन तक चलता था, लेकिन जब आप पूजा पाठ करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे, तो वही आटा 20 दिन चलने लगा। आपकी सैलरी 10,000 और पहले आपके घर खर्च में पूरी सैलरी ख़त्म हो जाती थी, बल्कि कम पड़ जाती थी। लेकिन जब से हम भगवान की भक्ति करने लगे, तभी से इसी सैलरी में हमारा घर बहुत अच्छे से चलने लगा, क्योंकि फिजूल खर्ची बंद हो गई। रोग बीमारी में पैसा लगना बंद हो जाता है। इसी वजह से इसी सैलरी में आपका घर अच्छे से चलता है, बल्कि इन्हीं पैसों से घर में बरकत भी बनी रहती है। यह काम भगवान करते हैं। भगवान आपकी मदद तब तक करते हैं जब आप अपनी मदद खुद करते हैं, यानी सही दिशा में कर्म करते हैं। इसी कारण नास्तिक लोग आस्तिक लोगों से ज़्यादा सुखी होते हैं, क्योंकि वो भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहते और आगे बढ़ते हैं, जबकि आस्तिक लोग सब भगवान पर छोड़कर बैठ जाते हैं। आपको पता होगा कि भगवान आपके लिए क्या करता है। भगवान आपको बरकत देते हैं, नौकरी व्यापार में आपकी तरक्की देते हैं, घर की सुरक्षा करते हैं, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश ना करे। इसलिए आपको बता दूं कि भगवान की भक्ति और पूजा पाठ के साथ आप कर्म पर भी ध्यान जरूर दें कि आप सही दिशा में कर्म कर रहे हैं, तो भगवान आपको
उसको पाने में मदद ज़रूर करेगा, लेकिन बैठे बैठे वह चीज़ तो भगवान आपको नहीं देगा। इसलिए कर्म करो और साथ ही भगवान की भक्ति करो। फिर आप देखिए कितनी जल्दी आप सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी।